चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। मतलब कि अब आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो हम लास्ट क्लास डेरिवेशन में पढ़ी थी, ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या रख दिया, कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया। तो मान लेते हैं हम एक कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ प्लेस कर देते हैं। दिस इज अ कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज, मान लेते हैं हम d है हमारे पास, एंड थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इज t, मान लेते हैं कि है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो कुछ ऐसे मूव करोगे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम देखते हैं अगर हम इस कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस नहीं करते यहाँ पे, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ प्लेस नहीं करते तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ठीक है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो था वो हम लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। वो था हमारा C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। यहाँ पे O इज डिनोटेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल को डिनोट कर रहा है वो, ठीक है। तो C नॉट क्या था हमारा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। बट मैंने अब इसके अंदर क्या प्लेस कर दिया, कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दिया, ठीक है। आफ्टर प्लेसिंग, आफ्टर कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड, अगर मैंने कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया बेटा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क की बात करते हैं। पहली बात, कंडक्टिंग स्लैब के लिए, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, कंडक्टर के लिए जो ई नेट होता है इनसाइड वो कितना होता है, 0 होता है। ई नेट कितना होता है इनसाइड, 0। कंडक्टिंग स्लैब या कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ई नेट कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये हमें इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्या क्या लेट किया है हमने। फर्स्ट माना ए क्या, एरिया ऑफ प्लेट है, प्लस माइनस सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट, ई नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़े अभी भी, टी थिकनेस ऑफ स्लैब, टी थिकनेस स्लैब की, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अब कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका। तो यानी में C चाहिए, और C अगर चाहिए कैपेसिटेंस अगर हमें चाहिए तो क्या होता है, Q बाय V होता है। यानी एक तरह से मुझे Q चाहिए और V चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा सिंपल ये क्या कहते हैं पैरेलल प्लेट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल कितनी होगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी पढ़ चुके हम ये भी कवर कर चुके हैं पहले कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी। तो क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि ई नोट कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज Q बाय एरिया डिवाइडेड बाय ई नोट, यानी Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट आएगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर। तो भाई B का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, E इंटू डी होता है, E इंटू डी होता है बेटा, ये हमने पढ़ा बहुत बार पढ़ा भी, ये डेरिवेशन किया हमने, माइनस dV बाय dr इक्वल टू क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस dV बाय dr इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही है फॉर्मूला। फिर बताओ पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो आएगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये होगा। चलिए बात करते हैं हम कि हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था और इंड्यूस्ड कितना है। तो अगर ओरिजिनल की बात की जाए तो ई नॉट बाहर ई नॉट है, जबकि हमारे पास कितना डिस्टेंस बचा, देखो ई नॉट और डिस्टेंस कितना हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक डी था, इतने पोर्शन में क्या आ गया, टी आ गया, तो मेरा बाकी पोर्शन कौन सा बचा, ये वाला पोर्शन बचा प्लस ये वाला पोर्शन बचा। तो यानी कि मेरे पास हो गया ये डी माइनस टी, इट बिकम डी माइनस टी प्लस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इनटू व्हाट इज द थिकनेस टी,
तो एक तरह से V हमारे पास क्या आ गया, ई नॉट डी माइनस टी, ठीक है। तो ये ई नेट कितना हमारा 0 है, ई नेट कितना हमारा 0 है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। ई नॉट की वैल्यू निकाल दो, तक क्यू V इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस क्या आएगा बेटा ना, वैल्यूज पुट करनी है। हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कहता है C इक्वल टू क्यू बाय V होता है, C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये आएगा बेटा, Q से Q कैंसिल कर दिया, दैट इज C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी बात कर सकते हो बेटा, पक्का कंफर्म। चलिए तो हमारे पास ये आ गया हमारा नेट फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं इस चीज की। अच्छा एक छोटी सी बात, यहाँ पे D माइनस टी डी इंटू टी आएगा, D इंटू टी आएगा, ठीक है। यहाँ पे D इंटू टी हो जाएगा, यहाँ पे D इंटू टी। चलिए बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सॉरी D माइनस टी का D माइनस टी ही है, क्या कर दिया, D माइनस टी ही है, ठीक है। माइनस में बन जाएगा ना ये वाला एरिया, ठीक है ना। चलिए ये डेरिवेशन है किसी कंडक्टिंग स्लैब की। ऐसे नेक्स्ट क्लास करेंगे हम कौन सी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में होगा क्योंकि हम पढ़ चुके डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ई नेट होता है, ई नेट हमारा होता है। चलिए उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास।